हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2 के सबसे आखिरी प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और प्रश्न संख्या 7 सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आज मेरा गला जो है वो थोड़ा-सा ख़राब है, तो इसलिए आवाज़ थोड़ा-सा आपको चेंज मिलेगा, थोड़ा-सा भारी लग सकता है। बट आप लोग अपना जो मैथ है, जो टॉपिक है, उस पे फ़ोकस करिएगा, ठीक है? तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन इसको बस आपको थोड़ा सा समझना है। बहुत ही ईजी प्रश्न है। ठीक है, वो एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही समय पर शुरू हो रहे हैं, एक ही स्थान से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ बस आप ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न कोई भी हो, प्रश्न को ध्यान से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो प्रश्न में ही रहता है। तो बस आपको यही करना है कि प्रश्न को अच्छे से समझना है, पढ़ना है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए कि ये है कोई खेल का मैदान। ठीक है, इसके चारों ओर है वृत्ताकार पथ। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। ठीक है, तो इस खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार रास्ता है, पथ है। ठीक, अब इसमें कह रहा था कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट लग रहे हैं एक चक्कर लगाने में, है ना? एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगे? 18 मिनट। और इसी एक चक्कर को लगाने में रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। रवि को कितने लगे हैं? 12 मिनट। ये मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, अभी सॉल्व हम लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब जो सॉल्व करके हम लोग लिखते हैं, किस तरह से मैंने सॉल्व किया मैथ को, वो मैं आपको नहीं करवा रही हूँ। अभी मैं आपको केवल समझा रही हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए इस बिंदु से सोनिया और रवि दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, तो कह रहा है कि पुनः इसी बिंदु पर ये दोनों कब मिलेंगे, यानी कितने समय बाद मिलेंगे, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे कि सोनिया अगर एक चक्कर लगा रही है 18 मिनट में, तो दो चक्कर लगाएगी कितने मिनट में? दो चक्कर 36 मिनट में लगाएगी। लेकिन रवि जो है वो दो चक्कर मात्र 24 मिनट में लगा लेगा, है ना? 36 मिनट में ये तीन चक्कर लगा लेगा। 12 गुना 2 कितना होता है? 24। और 12 गुना 3 कितना होता है? 36। यानी कि 36 मिनट में रवि जो है वो तीन चक्कर लगा ले रहा है, लेकिन सोनिया जो है वो दो ही चक्कर लगा रही है। तो यहाँ चक्कर से कोई लेना देना नहीं है कि वो कितना चक्कर लगा रहा है। यहाँ पूछा कि वो पुनः इस बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो अगर हम रवि का दो चक्कर देखें तो ये 24 मिनट में ही पूरा कर ले रहा है, और सोनिया का दो चक्कर 36 मिनट में पूरा होगा। यानी कि जब वो 24 मिनट दूसरा चक्कर लगा लेगा, तो सोनिया जो है वो रास्ते में ही रहेगी, है ना? अभी वो पूरा दूसरा चक्कर पूरा नहीं करेगी, क्योंकि उसको समय अधिक लग रहा है। और रवि अगर तीसरा चक्कर जब पूरा कर लेता है, तो सोनिया का दूसरा चक्कर भी पूरा हो जाएगा। यानी कि 36 मिनट में वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे। इससे नहीं मतलब है कि रवि तीसरा चक्कर लगाए या चौथा चक्कर लगाए, लेकिन 36 मिनट बाद दोनों जो है वो उस प्रारंभिक बिंदु पर आकर के मिल जाएंगे, है ना? सोनिया जो है वो एक चक्कर लगाएगी इस बिंदु से, और फिर वो दूसरा चक्कर लगा रही है। उसको टोटल 36 मिनट लगा। ठीक है, 36 मिनट बाद वो उसी बिंदु पर आ जाएगी। दो चक्कर लगा रही है। ठीक है, और रवि तीन चक्कर लगा करके इस बिंदु के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपसे कहा, चक्कर से कोई मतलब नहीं है, समय से मतलब है। तो दोनों इसी बिंदु पर 36 मिनट बाद वापस मिल जाएंगे। आ रही है बात समझ में? आई होप कि आप लोगों को ये
टॉपिक जो मैंने इसको समझाया है यहाँ पे, जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहती थी वो आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और हमें यहाँ पे क्या करना है, हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारा सबसे पहला काम होता है प्रश्न सॉल्व करने में लिखना हल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम सोनिया द्वारा लगा समय 18 मिनट। ठीक है, और रवि द्वारा लगा समय 12 मिनट। ठीक है, इसलिए दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर नहीं, दोनों का पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर 18 और 12 का एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, सिंपल 18 और 12 का हमें गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, तो जब हम लोग 18 और 12 का गुणनखंड करेंगे, देखिए 18 और 12, तो 18 का हम गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 1 बार में, और 12 का हो जाएगा 2 6, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, तो ये हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, और ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। तो एलसीएम क्या कहता है हमारा, एचसीएफ में जो कॉमन होता है वो लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं। देखिए, तो एचसीएफ अगर हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आप लोग मत लिखिएगा, मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है, तो यहाँ 2 2 कॉमन है, तो 1 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 3 और 3 इसमें कॉमन है, तो 3। ठीक है, यानी कि 1 2 और 1 3 तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा जो बच रहा है यानी 3 और 2 और 1 भी कॉमन निकल गया है, तो 1 भी हम यहाँ पे लिख ही सकते हैं, तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब इन सबको गुना कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 18 दूनी 36 एकम 36। ठीक है, कितना आया 36। तो जैसे कि हमने आपको समझाया था ऊपर ही कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगे, 18, 2 चक्कर लगाने में 36 मिनट लगे, और रवि 3 चक्कर लगा रहा है तो उसका 36 मिनट हो रहा है, यानी कि पुनः वो जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किए थे पुनः उसी बिंदु पर वापस कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। और ये एलसीएम निकाल के हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, यानी मैथ हमारा सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न संख्या 7 जो है एक्सरसाइज 1.2 का यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये मैथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में फिर भी कहीं कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को जो भी मैथ होता है, जो भी प्रश्न होता है वो अच्छे से समझाया जाए,
अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।